औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत इजी एंड क्विक डेज़र्ट लेके आई हूँ जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। ये झटपट तैयार होता है, बहुत लो कॉस्ट में तैयार होता है और इंतहाई मज़ेदार। जब भी आपके मेहमान आए आप झटपट इसे बनाएं और उनसे आप दाद वसूल करें। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने 3 ब्रेड लिए हैं, 3 ब्रेड के पीस देखेंगे और इनको मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इनको सबसे पहले फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें हम इस ब्रेड को इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत झटपट बन जाने वाला मीठा है और इंतहाई टेस्टी कि आप यकीन माने कि आप कहेंगे वाकई मैंने कोई चीज़ खाई है। बहुत मज़ा आएगा आपको इसको खा के। और इसको बनाने के बाद भी और बनता इतनी जल्दी है कि 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये रेडी हो जाता है। लेकिन ये जल्दी से जो है ब्रेड हमारी ब्राउन होने लगेगी। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसलिए कि अगर ये ब्लैक हो गई तो ये ख़राब हो जाएगी। इसको हमने गोल्डन ब्राउन रखना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, एकदम ये कलर चेंज करती है और बिल्कुल सही गोल्डन हो जाती है। देखने में भी ये बहुत खूबसूरत मीठा होगा, खाने में बेहद लजीज। कोई मेहमान आ गया आप झटपट इसे बना सकते हैं, ना झंझट है इसमें कि आप ये करें, कुछ भी नहीं, फ़ौरन रेडी होगा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपको पता है मैं बहुत लो इंग्रेडिएंट्स वाले और लो बजट वाले खाने आपको बताती हूँ ताकि हर एक की ज़िंदगी में आसानियाँ रहें। तो मैं इनको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे और ये जो है ये बिल्कुल तकरीबन हमारी देखें रेडी है। हमने इसको इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इसको इससे ज़्यादा डार्क किया तो जो ये है इसका टेस्ट जो है वो कड़वेपन पे चला जाएगा। और इस तरह हमें ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसकी क्रिस्पीनेस भी बरकरार रहेगी, सब कुछ ही अच्छा लगेगा। तो ये देखें मैं इसको इस पॉइंट पर मैंने इनको निकाल लेना है और इसी तरह मैं बाकी के तमाम जो है स्लाइसेस उनको भी फ्राई कर लूँगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करें कि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो मुझे आपके सब्सक्राइब का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना मेरी वीडियोस आपको वक्त पर मिलेंगी। एक अच्छा सा कमेंट किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी डिशेस लेके आऊँ। अगला प्रोसीजर मैं आपको देखें व्यूअर्स, ये भी हमारे रेडी हो गए। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि हरगिज़ आपने फ्लेम जो है हाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लो, मीडियम लो से भी थोड़ी लो फ्लेम पे इसको करना है फ्राई, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैं आपको आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये 2 कप दूध है यानी कि 500 ml, हाफ़ लीटर दूध। तो ये देखें इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये 5 टेबलस्पून चीनी, शुगर और ये 3 जो है छोटी इलायची डालूँगी और इसको जो है हम अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि ये चीनी जो है इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, ताकि हम इसमें जब कस्टर्ड डालें तो ये चीनी जो है मेल्ट हुई हुई और वो, क्योंकि कस्टर्ड डालने के फ़ौरन बाद जो है वो एकदम रेडी होना शुरू हो जाता है तो चीनी जो है वो सही से डिज़ोल्व नहीं होती। तो इस वजह से हमेशा चीनी आप पहले दूध में मिक्स किया करें। तो देखें व्यूअर्स, ये 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है। इसको मैं इस तरह से 1 टीस्पून मैंने पहले डाल दिया था। ये दूध मैंने थोड़ा सा निकाला था, इसके अंदर देखें मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लूँगी। और अब ये कस्टर्ड वाला मिल्क जो है ये वाला
जो है दूध के अंदर शामिल कर देंगे और इसको साथ पकाना शुरू करेंगे ताकि जो है हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो। तो मैं आपको इसको डाल के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसको डाल दिया है, लेकिन हमने इसको एक लम्हे के लिए भी अपना हाथ नहीं रोकना। हमने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि अगर इसमें ये जो गिल्टियाँ सी पड़ जाती हैं तो फिर ये इसका सारा टेस्ट, इसका जायका सब ख़राब हो जाता है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, इसलिए कि इसके अंदर हमने अपनी ब्रेड को सोक करना है। तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे तो वो इसको अच्छे से जो है अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाएगी, तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा कि जो आना चाहिए। तो ये देखें, हम इसको मुस्तकिल जो है इस तरह चलाते रहेंगे। ये देखें व्यूअर, कितनी जल्दी ये जो है ये थिक होना शुरू हो गया है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं थिक करना, इसको थोड़ी सी देर हमने पकाना है ताकि ये बिल्कुल जो है हमारा बहुत परफेक्ट सा मीठा बने। तो ये देखिए, हम इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे, एक लम्हे के लिए भी इसमें हाथ नहीं रोकना। इसकी देखिए कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी होती जा रही है। हमें तकरीबन इसी तरह ही चाहिए, थोड़ा सा थिक चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना हमें, क्योंकि बहुत, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत थिक नहीं करना। ये देखें, इस पॉइंट पे तकरीबन ये रेडी है। तो हम अपना फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम ब्रेड की स्लाइसेस को मैंने इस तरह से इसमें सेट किया है। अब इन तमाम स्लाइसेस के ऊपर मैं अपने जो कस्टर्ड मैंने रेडी किया है मैं उसको डालती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं तमाम कस्टर्ड को इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम इस पर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये थोड़े से स्प्रिंकल्स डालूँगी, क्योंकि ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं स्प्रिंकल्स। तो इनसे हम इनको गार्निश करेंगे ताकि हमारी लुक बहुत खूबसूरत सी आए। तो देखें व्यूअर्स, इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। ये देखें, यकीनन ये आपको खाने में भी इंतहाई पसंद आएगा। तो देखें व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है ये, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ। मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।